वेल दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ये आपको कहती है कि जी टू जी डैश कोई एफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो वहाँ पे कर्नल डिफाइन होगा जी के अंदर अगर उसके जो भी एलिमेंट्स हैं जो आइडेंटिटी पे मैप्ड होंगे। कैसे होंगे वो जरा देखते हैं हम इससे। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दो सेट हैं, दो ग्रुप हैं, एक है जी और एक है जी डैश। ठीक है। और पहला वाला जो ग्रुप है वो आपका है जी और दूसरे वाला ग्रुप क्या है वो है जी डैश। तो यहाँ पे एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है जिसका नाम है मान लीजिए एफ, जो कि जी को जी डैश कनेक्ट कर रही है। एक मैपिंग है जिस होमोमॉर्फिज्म है। डेफिनेटली यहाँ डेफिनेशन में मेंशन है कि वो होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। तो एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पे मान लीजिए जी के पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, एनी एलिमेंट्स आर फ्रॉम जी. So here the point is that the which elements of G are mapped directly onto the identity of G dash are known as a kernel of G. यानी कि वो सारे एलिमेंट जो E पे, यानी कि E मतलब अगले वाले सेट का G डैश का E, इसको हम E डैश भी बोल सकते हैं। तो इसको मैं कर्नल ऑफ F बोलूँगा। यानी कि कर्नल ऑफ F में कौन आ रहा है? कर्नल ऑफ F में जी के वो एलिमेंट आ रहे हैं जिनके ऊपर एफ लगा रहा हूँ तो वो ई मिल रहा है। ई मतलब आइडेंटिटी अगले सेट का, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सेट कैसा है। तो कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो कर्नल ऑफ एफ एक अपने आप में सेट है जिसके पास वो सारे एक्स एलिमेंट होंगे। कौन से? जी को बिलोंग करने वाले। कंडीशन क्या होगी कि उन एक्स के ऊपर, यानी कि एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, और उन एक्स के ऊपर मैं एफ लगाऊं एंड यू गॉट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द अनदर अगल दैट सेट जी डैश। इसको ई डैश भी बोल देते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन है। कर्नल ऑफ एफ इस तरीके से डिफाइन होगा। इसको कर्नल ऑफ एफ को इस तरीके से भी लिख देते हैं, कर्नल ऑफ एफ लिख देते हैं, कैपिटल के से नाम से भी लिख देते हैं। ठीक है। प्रॉपर कर्नल प्रॉपर पूरा भी लिखा होता है कई बार। तो इसकी नोटेशन है। तो यानी कि मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो ए है, कि ए आप कहते हो कि जी भाई ए नहीं, हमने इस सेट में देखो बी लिया ना, तो मान लो बी ले लो। बी आपका कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करता है। तो आप श्योर होगे कि भाई बी अगर कर्नल में है तो इसका मतलब एफ अगर मैं बी पे लगाऊंगा तो डेफिनेटली आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा अगले सेट का, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट से पे ही ये मैप्ड हो रहा होगा। तो ये क्लियर डेफिनेशन हुई आपकी किसकी? कर्नल ऑफ एफ की, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की। तो इसको और अच्छे से समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपको और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कर्नल ऑफ एफ का। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी करेंगे। तो एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैपिंग है लेट, और मैपिंग का नाम है मान लीजिए फाई। तो लेट फाई दैट इज फ्रॉम एनी सेट जी टू जी। ओके, यहाँ जी टू जी डैश भी हो सकती है, जी टू जी भी हो सकती है, सेम सेट पे भी हो सकती है। तो ये कोई फाई फाई है, जी टू जी जा रही है, और ये किस तरीके से डिफाइन है? मान लीजिए फाई को हमने डिफाइन कर दिया, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके। तो जी दोनों के ना एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है मान के चलते हैं। तो जी आर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, देन यू हैव टू फाइंड आउट द कर्नल ऑफ फाई। यानी कि कर्नल ऑफ फाई आपको डिफाइन करना है, आपको फाइंड आउट करके लेके आना है कि कर्नल ऑफ फाई एक्चुअली क्या होगा। तो फाई आपका जी टू जी जा रहा है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो फाई फंक्शन है, ये फाई क्या होना चाहिए? डेफिनेशन कहती है कि फाई मस्ट बी होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि बात सारी यहीं से शुरू होती है। एक होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, फिर वो आइडेंटिटी पे मैप्ड होना चाहिए। तो फाई मस्ट बी सॉरी, so phi must be a homomorphism. So let x and y, that the two elements they are belongs to g. कोई भी दो मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं जो कि g को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इनके ऊपर फाई अप्लाई करता हूँ, होमोमॉर्फिज्म आपको प्रूव करना आई होप सो कि आता है। पिछले वाले 2-3 लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। तो फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि फाई ऑफ एक्स कैसे ओपन हो रहा है? एक्स स्क्वायर के नाम से ओपन हो रहा है। तो फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसको आप अलग अलग करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? फाई ऑफ एक्स, एम राइट? और वाई स्क्वायर का मतलब क्या है? फाई ऑफ वाई। तो ये फाई ऑफ एक्स वाई डिस्ट्रीब्यूट हो गया फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। तो इसका मतलब ये जो फाई है ये एक होमोमॉर्फिज्म तो क्लियर है। अब फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है तो अब यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कर्नल डिफाइन हो सकता है। अब कर्नल डिफाइन होगा तो फिर कर्नल क्या होगा? तो कर्नल की डेफिनेशन आपको ये कहती है कर्नल ऑफ फाई में वो सारे एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे? देखो, तो कर्नल ऑफ फाई अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको पहले वाले जी के वो एलिमेंट्स लेने होंगे
जो मैप्ड होंगे अगले वाले जी की आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर। अब कैसे होंगे देखो जरा। तो कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू, here I'm taking all the x, which x they are belonging to G, and f, oh sorry, phi of x is equal to E। तो ये जो कंडीशन होगी, ये जो कंडीशन, जो भी एलिमेंट्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करते चले जाएंगे, वो सारे एलिमेंट्स जो है ना कर्नल का पार्ट बन जाएंगे, कर्नल बन जाएंगे। तो अब कौन कौन से एक्स आएंगे देखो। अब जी के पास तो एक मल्टीप्लिटी ग्रुप है, बहुत सारे एलिमेंट्स है इसके पास। तो अब देखिए ज़रा, तो सॉरी मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी है, तो ये एक इंटीजर्स के सेट भी हैं, ठीक है। तो वो एग्जांपल में लिखनी मैंने नहीं लिखी है मैंने। तो यहाँ पे मल्टीप्लिटी ग्रुप है तो आइडेंटिटी इसकी तो वन ही होगी। तो एक्स और फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। अब फाई ऑफ एक्स वन कब आएगा, एक्स की क्या वैल्यू लें। तो फाई ऑफ एक्स का वन मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन आना चाहिए। एक्स स्क्वायर वन कब आ सकता है, जब एक्स की वैल्यू, क्योंकि मैंने बोला इंटीजर्स का सेट है, तो एक्स इज इक्वल टू आप वन पुट करेंगे तो भी वन आएगा, माइनस वन पुट करेंगे तो भी वन आएगा। तो ये वन एंड माइनस वन, ये दो एलिमेंट आपको मिल गए जो आपको आइडेंटिटी पे मैप्ड होंगे। तो इसका मतलब कर्नल फाई के अंदर दो एलिमेंट आ गए, एक वन एंड एक माइनस वन। ओके, तो ये कर्नल की डेफिनेशन थी। एक एग्जांपल से आपको आई होप सो कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो next we will see some theorems related to the kernel of homomorphism. So thank you so much for watching this.